क्लास 11th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों, क्लास 11th का मैथ सिलेबस 2024-25 का मात्र 2 मिनट के अंदर मैं आपको ताबड़तोड़ बताऊंगा और कैसे आप लोगों को मेरे भाई पढ़ना है। ठीक है ना, आपको मैं यहाँ पर 2 मिनट के अंदर मैं ताबड़तोड़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, देख मेरे भाई, यहाँ पर 2024 का मैथ सिलेबस क्लास 11th के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको 5 यूनिट मेरे भाई पढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन अब आप ये मत सोचना कि इस 5 यूनिट में सिर्फ 5 ही पढ़ना है मेरे भाई। जैसे पापा के 3 बेटे हैं, किसी में 5 बेटे हैं, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 2 मेरे भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समुच्चय और फलन दिया है। ठीक है ना, सेट वाला आप लोग इसको जानते होंगे। ठीक है ना, सेट है और यहाँ पर मेरे भाई फंक्शन है। तो रिलेशन फंक्शन के बारे में यहाँ पर जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 3 चैप्टर दिखाई दिया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है ना, समुच्चय और फलन में आपको समुच्चय पढ़ना मेरे भाई, और संबंध फलन ये हो गया रिलेशन, और ये हो गया फंक्शन। इन तीनों चैप्टरों को आपको कच्चा चबा के खाना है। साथ ही साथ मेरे भाई इसी चैप्टर में आपको त्रिकोणमितीय फलन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसके आगे जो क्लास 10th में पढ़े हैं, अब उसके आगे की कहानी अब आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है ना, देखिए मेरे भाई, ये दिया है अलजेब्रा बीजगणित। ठीक है ना, तो बीजगणित में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। अब उस चैप्टर का मेरे भाई दर्शन कर लो। ठीक है ना, आराम से बिंदास होकर पढ़ाई करोगे हो जाएगा। देख भाई, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर बड़ा ही मेरे भाई मजेदार चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण। ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रैखिक असमीकाएं हैं, क्रमचय संचय मेरे भाई, द्विपद प्रमेय है, अनुक्रम तथा श्रेणी, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। और कोई भी चैप्टर मेरे भाई हार्ड नहीं है, बस इसको आप पढ़ोगे गर्दा गर्दा मचा दोगे। ठीक है ना, आप टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए यूनिट नंबर 3 में आपको यहाँ पर दिया गया निर्देशांक ज्यामिति का नाम आप लोग सुने होंगे क्लास 10th में भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लास 11th का चल रहा है मेरे भाई सिलेबस, मैथ का सिलेबस, क्लास 11th मैथ सिलेबस 2024-25। ठीक है ना, और ये हो गया भैया सरल रेखा हो गया। ठीक है ना, और शंकु परिच्छेद हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा आपको मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई ना, इसमें परवलय आएगा, वृत्त आएगा, दीर्घवृत्त आएगा, अति परवलय आएगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है मेरे भाई। ठीक है ना, और ये हो गया ये 3D का परिचय। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ परिचय वाला है, ईजी है, लग जाएगा। ठीक है ना, ये चैप्टर ईजी है। ठीक, बस केवल फार्मूले पे गर्दा मचाना होता है। क्लास 11 मैथ। ठीक है ना, सिलेबस 2024-25। ठीक है, सिलेबस मेरे भाई चल रहा है। देखिए सीमा और अवकलज। अब देखिए कलन वाले में यही क्लास 12th होता है मेरे भाई, तो उसमें दिया है अवकलन समाकलन। इसमें क्या दिया मेरे भाई, लिमिट आपको पढ़ना होगा पहले, उसके बाद अवकलन के बारे में पढ़ना होगा। ये अवकलन का शुरुआत आप लोगों में इसी में छिड़क दिया है। ठीक है ना, ईजी है। ठीक है ना, उसके बाद असली खेल मेरे भाई क्लास 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा ये अवकलन। ठीक है ना, उसके बाद हमने कहा था मेरे भाई 2 मिनट का टाइम देखिए बीत गया है। अब लास्ट वाला है सांख्यिकी। ठीक है ना, और प्रायिकता, तो इसके भी बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कुछ आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो क्लास 10th के आगे वाला जो है अब इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, और ये हो गया मेरे भाई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन फार्मूले के हिसाब से लगता है, आपको समझना है, गर्दा गर्दा मचाना है। क्लास 11th मैथ सिलेबस 2024-25 मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई एक किताब ले लीजिए। ठीक है ना, आप किसी स्कूल में तो पढ़ेंगे ही, स्कूल वाले सर से पूछ लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि आपके स्कूल में जो बुक चलेगा, ठीक है ना, वो बुक ले लीजिएगा। ठीक है ना, और एनसीईआरटी पर मेरे भाई फोकस करिएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, और 11th का जो एग्जाम होता है स्कूल में ही होता है मेरे भाई। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 11 मैथ सिलेबस। ठीक है ना, 11th मैथ सिलेबस 2024-25। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।